जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी इस कलयुग में ऐसे देवता हैं जो बहुत शीघ्र ही फलित होते हैं और बहुत शीघ्र ही हमारी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अजर अमर जो देवता हैं इस धरती पर वो हनुमान जी हैं। आज भी हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं हम सबकी मदद वो करते रहते हैं। हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी जो भोलेनाथ जी हैं और रावण इनकी वार्तालाप के बारे में बताती हूँ। मैं एक बार जो रावण था वो हमेशा कैलाश पर्वत पे वो अक्सर आ जाता था। तो जब वो आता था तो पार्वती जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि ये क्यों आता है बार बार यहाँ पर। क्योंकि भोलेनाथ जी का वो बहुत परम भक्त था, इसलिए पार्वती माता जो थी वो भी कुछ उसको कह नहीं पाती थी। तो एक दिन वो बहुत नाराज थी क्योंकि रावण को देखा उन्होंने कैलाश पर, तो नाराज हो रही थी और भोलेनाथ जी से कह रही थी कि इसको आप मना कर लीजिए, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ पर आता है तो मैं इसको श्राप दे दूंगी। बहुत गुस्से में थी वो। तो भोलेनाथ जी मुस्कुराए, बोले ठीक है मैं बात करूंगा। ऐसे करके वो निकले बाहर, और जब बाहर निकले तो देखा रावण खड़ा हुआ था। तो भोलेनाथ जी ने कहो दशानन कैसे तुम्हारा आना हुआ यहाँ पर। तो रावण ने कहा प्रभु आपने मुझे वरदान दिया है कि मैं कभी भी कैलाश पे आपके दर्शन के लिए आ सकता हूँ। तो बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा आना यहाँ पर गौरा जी को पसंद नहीं आता है, पार्वती जी को पसंद नहीं आता है, तो तुम यहाँ मत आया करो। तो बोले प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो मुझे वरदान दिया है, फिर मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा। तो भोलेनाथ जी बड़े सोच में पड़ गए। बोले ठीक है, जब तुम मुझे याद करोगे, जब मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। और ऐसा करके उसको रावण को उन्होंने वहां से भेज दिया। रावण चला गया। अब उसके बाद समय बीतता है और हनुमान जी लंका में जाते हैं और लंका को जला देते हैं, लंका को दहन कर देते हैं, लंका दहन कर देते हैं। अब रावण बहुत परेशान हुआ और वो फिर सोचने लग गया कि भाई मेरी कौन मदद कर सकता है। बहुत विचलित था वो, बहुत परेशान था कि एक बानर, वो भी उसके अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत कि उसने मेरी इतनी सोने की इतनी बड़ी लंका उसको जला के खाक कर दिया। ऐसा कौन सा विचित्र बानर है ये, कुछ तो इसके अंदर शक्ति है, क्या है ये। वो बहुत ऐसे इन सब उलझनों में बहुत परेशान था वो। तो उसने सोचा, ध्यान आया उसको, किसको, अपने इष्ट का, इष्ट भगवान का ध्यान आया। भोलेनाथ जी को उसने याद किया कि अरे भोलेनाथ जी ने तो कहा था ध्यान लगाने को। उसने वहीं पर बैठे बैठे ध्यान लगाया और ध्यान लगाया तो भोलेनाथ जी प्रकट हुए। क्योंकि भोलेनाथ जी अपने भक्तों के लिए बहुत भोले हैं ना, वो जब भी उनको कोई याद करता है बहुत सच्चे दिल से तो वो उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े होते हैं, तैयार होते हैं। तो उन्होंने दर्शन दिया। बोले कहो दशानन क्या बात है। तो बोला प्रभु आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। तो बोले हाँ बताओ क्या हुआ। तो बोले कि एक ऐसे ऐसे बानर आया जिसका कि हनुमान नाम है और उसने जो है मेरी पूरी लंका को जला के खत्म कर दिया। और प्रभु उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति आई कहाँ से। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो उसकी पूंछ है जिससे उसने पूरी हमारी लंका को जला दिया। तो भोलेनाथ जी सोचे, बोले कि मुस्कुराए वो, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, वाकई उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने फिर कहा, कह ले कि तुम्हें पता है वो जो हनुमान है वो कौन है। बोले मुझे क्या पता प्रभु, बस मैं तो इतना जानता हूँ उसने मेरी लंका जला दी, सारी लंका जलाई खत्म कर दी, उसकी पूंछ में इतनी ताकत है। तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया। भोलेनाथ जी बोले कि जब विष्णु जी ने ये तय किया कि मुझे इस धरती पे जाके अपने जो उनका वो था अवतार लेना था और इस धरती पे आप आके अपनी लीला दिखानी थी, तो लक्ष्मी जो थी वो बोली कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो बोले कि ठीक है। तो विष्णु भगवान श्री राम जी के अवतार में इस धरती पर आए और लक्ष्मी जी सीता के रूप में इस धरती पर आई। अब जब वो दोनों इस धरती पे आए तो चूंकि भोलेनाथ जी के इष्ट हैं भगवान श्री राम और सीता जी, तो भगवान भोलेनाथ बहुत परेशान हुए
कि भाई प्रभु तो नीचे जा रहे हैं धरती पे, तो हमें भी जाना चाहिए। लेकिन सारे देवी देवता जो थे वो बोले प्रभु आप कैसे जा सकते हो, भोलेनाथ जी को बोले आप कैसे जा सकते हो। भोलेनाथ जी ने जब सोचा इस बात को कि मुझे भी जाना चाहिए धरती पे क्योंकि हमारे प्रभु जी जा रहे हैं नीचे, गौरा जी जो थी वो बोली कि प्रभु आप अगर जाएंगे तो मैं भी साथ में चलूंगी, मुझे भी दर्शन करना है, मुझे भी नीचे जाना है धरती पर। तो भोलेनाथ जी ने सोचा कि ठीक है मैं तो जाऊं लेकिन ये पार्वती जी को कैसे ले आ सकता हूँ नीचे में। तो इस बारे में उन्होंने देवताओं से विचार विमर्श किया। तो देवताओं ने एक उनको सलाह दिया कि आप ऐसे कैसे धरती पे जा सकते हैं और किस तरीके से जा सकते हैं। तो उन्होंने ये सलाह दिया कि आप हनुमान जी के रूप में आप धरती पे जाइए और सीता जी जो हैं उनको अपनी पूंछ बना लीजिए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति क्या है, पूंछ है उनकी। तो सीता जी को पूंछ के रूप में आप साथ में ले जा सकते हैं। तो ये जो हनुमान जी हैं ये रुद्र रूप हमारे ही अवतार हैं और हमारा ही स्वरूप है जिसने तुम्हारी लंका को जलाया है। तो रावण जो था वो बिल्कुल सुनता रह गया, एकदम दंग हो गया इस चीज को सुन के। और फिर उन्होंने भोलेनाथ जी ने उसको समझाया, बोले ये परम शक्ति जो है इनके अंदर, ये शक्ति जो पूंछ की है वो माता की है, और ये हनुमान जी जो हैं इतने बलशाली जो हैं वो हमारा अवतार है, हमारा रूप है। तो अब रावण तुम सुनो, जो मैं कहता हूं उस वैसा वैसा करना तुम। अब तुम्हारा उद्धार होने का समय आ गया है, तुम्हारा उद्धार होगा। तो सबसे बाद में तुम्हें जाना है, जब लड़ाई होगी, भगवान रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करेंगे और लड़ाई होगी, तब उसमें तुम अपने सारे परिवार को सबसे पहले भेजना। इस तरह से तुम्हारे सारे परिवार का उद्धार हो जाएगा और सबसे बाद में तुम जाना, जिससे तुम्हारे पूरे कुल खानदान, पूरे परिवार का, पूरे कुल खानदान का सबका उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से हनुमान जी का अवतार इस धरती पे हुआ था और उनकी लीलाएं ऐसे ऐसे हुई, चूंकि उन्होंने भगवान हमेशा राम और सीता की भक्ति उन्होंने किया और उनकी सेवा में लगे रहे। तो ये भगवान हनुमान जी के शक्ति और बल और पराक्रम, उसके बारे में भोलेनाथ जी ने कैसे कैसे ये तरीका अपनाया और कैसे कैसे धरती पे अपने इष्ट की सेवा किया, उनकी भक्ति की, ये तरीका उन्होंने ये इस कहानी के रूप में बताया। तो मिलती हूँ नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।